रात का रहस्य। भारत से अमेरिका घूमने गई थी। एक रात में लॉस वेगस के कैसीनो में गई अपनी किस्मत आजमाने। वहाँ जुआ खेलकर ड्रग्स के नशे में धुत अपना होश खो बैठी थी। तभी रॉबर्ट मुझे अपने साथ रिसोर्ट लेकर गया। जब मैं सुबह उठी, रिसोर्ट का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरा नाम है टीना। मैं बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मेरे सभी दोस्तों की लगभग शादी हो चुकी है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मेरी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग हो गई थी। मेरा कोडिंग का काम है जो घर बैठे ही मैं करती हूँ। इसीलिए मैंने वर्ल्ड टूर का फैसला किया। कई जगह घूमने के बाद मेरा अमेरिका जाने का प्लान बना। सबसे पहले अमेरिका के सिएटल में पहुँची। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद लास वेगस जाने का मेरा मन हुआ। गैम्बलिंग कैपिटल कहते हैं लास वेगस को। जो भी वहाँ रुकता है अपनी किस्मत आजमाने वह कैसीनो जरूर जाता है। हालांकि जुआ खेलने में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ की बोरिंगनेस को दूर करने के लिए पहुँच गई मैं कैसीनो। उस वक्त मुझे क्या पता था, इससे मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कैसीनो पहुंचकर मैं वहां अलग अलग गेम आजमा रही थी। तभी रॉबर्ट मेरे पास पहुंचा। मुझे देखकर बोला, चलो हमारे टेबल पर खेलते हैं। मैं उसे पहली बार देखी थी, पर पता नहीं क्यों मैं उसके साथ उसके टेबल पर गई। हमारे अलावा वहां और 2 लोग थे, डेविड और सोनिया। सोनिया भी इंडियन थी। 1-2 राउंड मैं जुए में जीती, फिर मैं हारने लगी और रॉबर्ट जीतने लगा। मेरे टोकन खत्म हो गए जो मैंने कैश देकर खरीदे थे। मैं टेबल से उठने लगी कि रॉबर्ट मुझसे कहा, तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है। मेरे हाथ में एक चांदी की ब्रेसलेट थी जो कि बहुत ज़्यादा कीमती तो नहीं थी। रॉबर्ट ने कहा, एक आखिरी दांव इस ब्रेसलेट से लगाओ। अगर तुम जीत गई तो तुम्हारे सारे टोकन तुम्हें वापस कर दूंगा। आखिरी गेम खेलने मैं फिर से बैठ गई, पर मैं हार गई। मेरी ब्रेसलेट मुझे रॉबर्ट को देनी पड़ी। बहुत गुस्सा आने लगा अब मुझे। गुस्से में मैं एक काउंटर पर बैठी थी। रॉबर्ट ने वहां आकर मुझे ड्रिंक्स ऑफर की। ड्रिंक्स और ड्रग्स लेकर मैं अपना होश खो बैठी थी। अपने रिसोर्ट तक अकेले वापस जाने की हालत में नहीं थी मैं। रॉबर्ट ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ मेरे रिसोर्ट चलो। कल सुबह अपनी रिसोर्ट चली जाना। तुम्हारा ब्रेसलेट भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं उस वक्त इस हालत में नहीं थी कि कुछ सोच सकूं। रॉबर्ट मुझे अपने साथ रिसोर्ट ले गया। अगले दिन सुबह जब मुझे ठीक से होश आया तो कमरे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। रॉबर्ट नीचे पड़ा हुआ था और किसी ने उसके पेट में चाकू मार दिया था। उसके खून के धब्बे पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। पहला ख्याल मुझे यही आया कि कहे मैंने तो उसे नहीं मार दिया, उसने मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की हो और मैंने उसे मार दिया हो। फिर मुझे लगा मैं इतने नशे में थी, मैं कैसे मारूंगी इस नशे में किसी को। मैं बहुत डर गई। एक परदेश में इस तरह का हादसा हो जाना सच में दिल दहला देने वाली बात होती है। ना मैं यहाँ किसी को जानती हूँ, ना मेरा कोई दोस्त है। अब क्या होगा, अब क्या करूँ मैं। तभी कोई कमरे के अंदर आया और मैं चौंक गई। मैं डर के मारे कांप रही थी। उस अजनबी इंसान ने मुझसे कहा, चलो मेरे साथ, इससे पहले कि पुलिस आ जाए यहाँ से हमें निकलना होगा। मैंने कहा, मैंने इसे नहीं मारा, मैं पुलिस को सब बताऊंगी, मैं क्यों भागूं? उसने मुझसे कहा, यहाँ का कानून बहुत सख्त है और तुम रॉबर्ट के साथ रिसोर्ट में थी। पुलिस का शक तुम पर ही जाएगा। यहाँ वकील करना बहुत महंगा है, तुम वकील नहीं कर पाओगी। पुलिस के आने से पहले मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। मामला ठंडा होते ही तुम अपनी देश वापस चली जाना। मैं कुछ कह पाती इससे पहले वह अजनबी मेरा हाथ पकड़कर सीधे कार पर जाकर बैठ गया। वह सीधे मेरे रिसोर्ट पहुंचा और मेरा सामान लेकर कार में वापस आया। ड्राइव करके जल्दी ही हम लॉस वेगस से बाहर निकल गए। उसके बाद उसने कहा, मेरा नाम जैक है। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने कहा, शायद तुम भूल गई, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैंने पूछा, कब? उसने कहा, तुम जब सिएटल गई थी वहाँ तुम एक नाइट क्लब में गई थी। नाइट क्लब में तुमने मेरे साथ एक ड्रिंक लिया था, तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। तुम्हारे पीछे पीछे मैं लास वेगस तक पहुंच गया। रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है। कल मैंने तुम्हें कैसीनो में देखा। मैं तुम्हारे उसके साथ जाने के लिए रोकना चाहता था। इससे पहले कि मैं तुम तक पहुंचता, रॉबर्ट के आदमी ने मुझे रोक लिया। मुझे लगा जरूर वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला है। सुबह हुई तभी मैं तुम्हारे पास आ गया। उसका चेहरा हल्का हल्का मुझे याद आने लगा। हम दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। उसने हमारे रहने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था।
2 दिन किसी तरह गुजर गए। उसने कहा, मैं लॉस वेगस जा रहा हूँ मामला पता लगाने। कई घंटे बीत गए। मुझे डर लग रहा था। जैक मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? 8 घंटे बाद जैक आया और मुझसे हड़बड़ी में कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त पहुँचती होगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मर्डर तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं भाग रही हूँ। पुलिस का शक अब तो पूरी तरह से मुझ पर ही जाएगा। ये वहाँ से निकलकर लॉस एंजलिस लेकर आया। लॉस एंजलिस हॉलीवुड का शहर। अगर मैं इस मर्डर केस में नहीं फंसी होती तो मैं यहाँ घूम रही होती। हम किसी पुराने गैरेज पे रुके थे। जैक मेरी पूरी तरह से देखभाल कर रहा था, लेकिन पुलिस भी पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच गई। पता नहीं इस गैरेज का पता कैसे मिल गया पुलिस को। शायद अब भागने का कोई मौका नहीं था मेरे पास। पुलिस मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गई। मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया, यहाँ तक कि जैक के बारे में भी। पुलिस ने कहा, तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। तुमने मुसीबत ले ली है, पर तुमने जो भी बयान दिया है हम उसे मिलाकर देखेंगे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी। मैंने पुलिस से कहा, रॉबर्ट की हाइट 6'4" फीट की है और मेरी 5'4" है। इतने नशे में क्या मैं इतने लंबे चौड़े आदमी को मार सकती हूँ? बिना नशा के भी इतने हट्टे गट्टे आदमी का मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी करके मुझे बुलाया और कहा, हमें रॉबर्ट के असली कातिल का पता चल चुका है। रॉबर्ट को डेविड ने मारा। रॉबर्ट और डेविड की पहले से दुश्मनी थी। उस दिन जुए में हारने के बाद डेविड ने सोचा कि रॉबर्ट का कत्ल कर दिया जाए और इल्जाम तुम पर आएगा। इस केस में जैक ने हमारी बहुत मदद की। मैंने कहा, जैक ने? पुलिस ने कहा, हाँ, जैक पुलिस का एक एजेंट था। पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। पुलिस की नौकरी जब करता था तो किसी ने उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया था। उसके बाद ही इस नौकरी से उसका मन खत्म हो गया। रिहा होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। बाहर जैक मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जैक को देखकर मुस्कुराई। मैंने कहा, मेरी मदद के लिए थैंक यू। अब मैं खुशी खुशी अपने देश जा पाऊंगी। जैक ने कहा, तुम्हारा वापस जाना जरूरी है क्या? मैंने हंसकर बोला, मेरा वीजा खत्म हो रहा है, अब मुझे यहाँ रहने ही नहीं देंगे। उसने कहा, रहने देंगे अगर तुम किसी अमेरिकन से शादी कर लो। मैंने कहा, मुझसे कौन अमेरिकन शादी करेगा? मैं यहाँ जेल में रह चुकी हूँ। कभी कोई इंडियन भी नहीं मिला शादी के लायक। उसने कहा, मुझसे मुझसे शादी कर लो। यह बात सुनकर मैं हंसने लगी, पर जैक बोला, मैं सीरियस हूँ। शायद अब मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैं यहाँ शादी की कैद में कैद होने वाली थी। मैंने जैक से शादी के लिए हाँ कर दी और उसकी बाहों में लिपट गई। दोस्तों, मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी आपको? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में।